अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ उमर वकास भट्टी एंड यू आर वाचिंग उमर वकास एवरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, मेरी आज की वीडियो है क्लैरिफिकेशन मेरी एक वीडियो की जो मैंने 2 या 3 वीडियोस पहले अपलोड की थी। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप इंपोर्टेड बर्ड मत खरीदें, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके नुकसानात क्या होते हैं। तो उसके जवाब में मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए व्हाट्सएप के ऊपर कुछ फ्रेंड्स के। उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान के जितने भी वेल नोन ब्रीडर्स हैं सब बर्ड इंपोर्ट करते हैं, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आप इंपोर्टेड बर्ड मत लें। देखिए आप ब्रदर, वो वीडियो अगर देखेंगे तो मैंने उसमें भी ये पॉइंट टच किया था, और अब दोबारा आपको बता रहा हूँ तफसील के साथ कि ये 2 चीज़ें हैं जिसको आप मिक्सअप कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। देखिए, जो इम्पोर्टर पाकिस्तान में बर्ड इंपोर्ट करके लेकर आता है वो बल्क में लेकर आता है, बड़े-बड़े फ्लॉक लेकर आता है, ठीक है? बल्क में, जो फिलिपाइन से आते हैं। अब मैं सबसे पहले फिलिपाइन को आपको क्लियर करूँ कि वहाँ का रिस्की क्यों है बर्ड। एक तो वो पेडिग्री मेंटेन नहीं कर रहा होता है, ठीक है? आपको नहीं पता कि कितना गंदा रिजल्ट उसका आगे आएगा उसके चीज़ का, जो आपसे सेल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि हर बंदा क्वालिटी के बारे में जानता है। दूसरा, जो फिलिपाइन का इन्वायरमेंट है वो ऐसा है कि वहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर है, ह्यूमिड वेदर है, जिसे पाकिस्तान में आप कहते हैं हबस का मौसम, जो बैक्टीरिया और वायरस के लिए एक फेवरेट इन्वायरमेंट होता है ग्रो करने के लिए। और दूसरा, वो लोग इतने बड़े लेवल पे कमर्शियल काम कर रहे होते हैं कि वो बायोसिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते भी नहीं हैं, उनके बायोसिक्योरिटी रूल्स कोई होते भी नहीं हैं। तो जब आप वो लेकर आते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकते हैं। अच्छा, अब जो आप लोगों का ऑब्जेक्शन था कि जो वेल नोन ब्रीडर्स हैं वो क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए ब्रदर, जो भी वेल नोन ब्रीडर्स हैं या ब्रीडर्स मैं कहूँगा लव बर्ड के, जो यूरोप से इंपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर वो उनको मार्केट में बल्क में फेंकने के लिए ब्रीड नहीं करते। वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो उनको रिक्वायरमेंट होती है एवरी की, कोई म्यूटेशन उनको चाहिए, कोई 1 आधा पेयर, कोई 2 पेयर, कोई 3 पेयर, कोई इवन के 1 बर्ड भी, तो वो उसको मेंटेन जो करने के लिए अपनी एवरी को वो इंपोर्ट करते हैं, और फिर उसको उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए उसको आगे ब्रीड कराते हैं, और फिर उसको वो सेल आउट करते हैं उसके चिक्स को, ठीक है? अब दूसरी बात ये है कि यूरोप से वो आ रहा होता है, ठीक है? यूरोप में एक तो उनके जो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो ले रहे होते हैं अपने लिए, ठीक है? उन्होंने सेल आउट नहीं करना होता उसको। दूसरा, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि वो वायरस और बैक्टीरिया फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है? वहाँ पे ह्यूमिड वेदर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत रेयर चांस होते हैं ये बर्ड्स के अंदर बैक्टीरिया या वायरस ग्रो करने के। और तीसरा ये कि उनके बायोसिक्योरिटी रूल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, जो यहाँ पे यूरोपियन ब्रीडर्स होते हैं। तो इसलिए ये 2 टोटली एक अपोज़िट चीज़ें हैं। एक है, और दूसरी बात बातों से बाहर निकला ये कि इसी तरह जिस तरह आपने जो बल्क में फ्रॉक आता है वो इम्पोर्टेड बर्ड नहीं लेना। इसी तरह आपने जिस तरह आपकी लोकल पेट शॉप्स होती हैं, ठीक है? वहाँ से भी आपने कोई बर्ड नहीं लेके आना। मुझे पता है पाकिस्तान में लाखों करोड़ों के सेटअप है लोगों के मतलब बर्ड के, वो वहाँ से नहीं लेते। लेकिन फिर भी क्या होता है, वो कहते हैं चलो ये वो तो हमारा सेटअप सेपरेट है ना, हम अपने बच्चों के लिए एक आधा कोई रिंग नेक ग्रीन पैरट ले आते हैं या बजरीगर्द का पेयर ले आते हैं, वो सेपरेट रखते हैं। लेकिन फिर भी आपका इंटरेक्शन तो उन बर्ड्स के साथ होता है ना। जब आप उसके साथ प्ले करेंगे, वो उसको आप फीड करेंगे, फिर आप उन्हीं हाथों के साथ, उन्हीं ड्रेसेस के साथ आप अपने शेड में जाएँगे, तो वायरस वो आप कैरी कर सकते हैं उस एक सिंगल बर्ड से अपने शेड के अंदर, जो कि आपके शेड के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, अब एक और बात जो है मैं करना चाहता हूँ, वो बड़ा फ़नी सा एक क्वेश्चन था मेरे किसी भाई का, उसका नाम मुझे याद नहीं है। उसने मुझे पूछा कि यार जब आप अपनी बैकयार्ड में वीडियो बनाते हैं घर के, तो लगता है कि आप किसी लकड़ी के घर में रहते हैं, लकड़ी के कॉटेज में। तो नहीं यार, ये ऐसी बात नहीं है। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा बाकी लोगों का पाकिस्तान में होता है, ब्रिक हाउस ही होता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये पीछे मेरे नेबर है, इसका भी ब्रिक हाउस है। लेकिन यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में हमारा अक्सर ये होता है कि हमारी जो बाउंड्री वॉल होती है ना, जो हमारी फेंस होती है, जिस तरह अभी हमारा लेफ्ट पे घर है, ठीक है, मेरे बैक पर है, तो जो हमारी दरमियान में जो हमारी फेंस होगी ना, वो अक्सर लकड़ी की होती है। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊँगा। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर योरसेल्फ एंड टेक केयर अबाउट योर बर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।